अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मौसम बरसात के हवाले से बहुत सी ऐसी टिप्स बताऊंगी जो आपके कामों को आसान बना देंगी। इसके लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और एंड तक पूरा देखें। बोतलों से गंदगी दूर करने के लिए सिरका और नमक बोतलों में डालकर हिलाएं। आसानी से गंदगी साफ़ हो जाएगी और बोतलों से आने वाली स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपकी फ़्रिज में से स्मेल आती हो तो फ्रिज में खुशबू के लिए रुई को वनीला एसेंस में डुबोकर इसे 12 घंटों के लिए फ्रिज में रख दें। फ्रिज महकने लगेगा। टाइलों को जगमगाने के लिए अपने घर की टाइलों के दरमियान मौजूद मिट्टी को निकालने के लिए बेकिंग सोडा और पानी को मिलाकर मिक्सचर बनाएं, जिसे टूथब्रश की मदद से मुतासरा टाइल्स पर लगाकर इन्हें साफ़ कर दें तो टाइल्स चमकने लगेंगे। मौसम बरसात में हर तरफ मक्खियाँ ही मक्खियाँ नज़र आती हैं। किचन से मक्खियों को दूर करने के लिए एक साबुत काली मिर्च को लहसुन के 3 जमों के साथ पीस लें और इस मिक्सचर को स्प्रे बोतल में डालें और 7 बोतल को पानी से भर लें और अच्छी तरह से हिला लें। अब इस मिक्सचर मिले पानी को किचन के दरवाज़ों, खिड़कियों और इसके अलावा कोनों पर छिड़क दें। लहसुन की खुशबू मक्खियों को किचन में आने से रोकेगी। मक्खियों के अलावा दूसरे कीड़े मकोड़े भी दूर रहेंगे। छिपकलियों को घर से दूर करने के लिए जहाँ पर छिपकलियों के आने के इम्कानात होते हैं वहाँ पर लहसुन लटका दें। ये कभी भी घर के अंदर नहीं आएंगी। बावर्ची खाने की खिड़कियों की सफाई। बावर्ची खाने की खिड़कियों के शीशों पर धुएं और दूसरे गर्दो गुबार की वजह से धब्बे पड़ जाते हैं। इन धब्बों को दूर करने के लिए और इनको साफ़ करने के लिए इन पर अच्छी तरह से सिरका रगड़ें और फिर किसी ऊनी कपड़े से सफाई कर लें। शीशे चमकदार हो जाएंगे और बावर्ची खाना रोशन रोशन हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन की सफाई। माइक्रोवेव ओवन को साफ़ करने के लिए एक शीशे के बाउल में 1/4 कप सिरका 1 कप पानी में शामिल कर लें और फिर 5 मिनट के लिए ओवन को चला दें। इसके बाद आप ओवन को बंद कर लें और जो इसके अंदर बाउल रखा है उसे ठंडा होने दें। फिर इसमें एक कपड़ा या फिर स्पंज डालकर ओवन के अंदर अच्छी तरह से सफाई कर लें। ओवन के अंदर लगी हुई गंदगी और धब्बे वगैरह साफ़ हो जाएंगे। घर से कीड़ों मकोड़ों को दूर करने के लिए घर पर रोज़ाना झाड़ू लगाएं और पोछा लगाते वक्त पानी में थोड़ा सा सिरका मिलाएं और फिर इस पानी से पोछा लगाएं। ख्याल रहे कि पूरे घर के अंदर पोछा लगाएं और पूरे घर को साफ़ करें। आपके घर में कीड़ों मकोड़ों का दाखिला ममनू हो जाएगा और सिरका की वजह से घर में आने वाली स्मेल भी दूर हो जाएगी, जो कि आम तौर पर मौसम बरसात में आती है। कॉफ़ी को नमी से बचाने के लिए अगर कॉफ़ी की बोतल में गीलापन आ जाए तो सारी कॉफ़ी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती और बेकार हो जाती है, जिसे ज़ाया करना पड़ता है। इससे बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि खुले या बाहर रखे हुए स्टील के चम्मच को कॉफ़ी में बराह रास्त हरगिज़ न डालें और ना ही कॉफ़ी में रखे हुए चम्मच को डायरेक्ट कॉफ़ी बनाने वाले कप में डालें। इसका सही तरीका ये है कि एक चम्मच की मदद से दूसरे चम्मच को निकालकर इसे कॉफ़ी के कप में डालें। इस तरह भाप और नमी दोनों ही कॉफ़ी के अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगी और इस तरह से कॉफ़ी ज़ाया भी नहीं होगी। बरसात के मौसम में बिस्किट को गीला होने से बचाने के लिए बारिश के मौसम में बिस्किट को गीला होने से बचाने का एक तरीका तो ये है कि बिस्किट के बड़े पैकेट की बजाय छोटे छोटे पैकेट ख़रीदे जाएं और दूसरा ये कि अगर आपने बड़ा पैकेट ख़रीद लिया है तो इसको महफूज करने के लिए आप जिस डिब्बे के अंदर बाकी के बिस्किट डालें उसमें चीनी भी डाल दें। इस तरह से वो नमी की वजह से गीले नहीं होंगे। बाथरूम के शीशे की सफाई। बाथरूम के आईने की सफाई के लिए आईने पर शैम्पू का स्प्रे करें और किसी साफ़ कपड़े को जिस पर रेशे ना हो गीला करके आईने पर मलें। शैम्पू अच्छी तरह से जब साफ़ हो जाए तो सूखे हुए कपड़े से आप आईने को साफ़ कर लें। इस तरह से आईने की सफाई करते हुए आईने पर धब्बे भी नहीं पड़ेंगे और सफाई भी अच्छे तरीके से हो जाएगी।
मच्छरों को भगाने का आसान घरेलू टोटका। इसके लिए एक कपड़े में कॉफ़ी को डालकर पोटली की शक्ल दें और इसे दरवाज़ों और खिड़कियों पर लटका दें। अगर किसी सालन में मिर्चें ज़्यादा हो जाएं तो इसमें घी की ज़्यादा मिकदार शामिल करके इसे अच्छी तरह से धीमी आंच पर पका लें। इस तरह से ज़ायद डाला हुआ घी सब्ज़ी से तेज़ मसाले को कम कर देगा। बस ख्याल रहे कि घी डालते वक्त आंच धीमी रखें ताकि घी की बुनाई अच्छे तरीके से हो जाए और बाद में आप इस घी को उतार लें और दोबारा किसी सालन में इस्तेमाल कर लें। अगर आप चाहते हैं कि सुबह बर्तन जल्दी धुल जाएं तो रात को इन बर्तनों पर थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर छिड़क दें। यूँ इस तरह से इन पर जमी हुई चिकनाई बआसानी धुल जाएगी। शीशे के बर्तनों में चमक लाने के लिए इनको जब भी धोएं तो बाद में साफ़ पानी से खंगालते वक्त पानी में सिरका मिला लें। बर्तन चमक उठते हैं और इस तरह से बर्तन पर मौजूद धब्बे भी ख़त्म हो जाते हैं। शीशे के ग्लासों को जुड़ने से बचाने के लिए इनके दरमियान कागज़ रख दिया करें। ग्लास जुड़ने से महफूज रहेंगे और जब आपस में जुड़ेंगे नहीं तो इनको निकालना आसान होगा। इस तरह ग्लास टूटने से महफूज रहेंगे। किचन की अलमारियों की दराज़ें अगर सख्त हो जाएं तो इनको रवा करने के लिए बाहर वाले हिस्से पर मोम मलकर कई मरतबा खोलें और बंद करें। इस तरह से इनको खोलने में आसानी होगी। किचन के फ़र्श पर कपड़ा मारते वक्त अगर फ़िनाइल भी पानी में डाल दें तो कीड़े मकोड़े बहुत कम आएंगे। खटमलों से निजात के लिए इसके लिए आप पुदीने के पत्ते अपने बिस्तर, सोफ़े या कपड़ों में रख सकते हैं तो इस तरह से खटमल दूर रहेंगे। नमक को गीला होने से बचाने के लिए अक्सर घरों में मेज़ पर रखे नमकदानियों में सुराख होते हैं और इन सुराखों के ज़रिए से सारा नमक जो है वो गीला होकर ख़राब हो जाता है। ख़ास तौर पर बारिश के मौसम में अगर आप इन्हें गीलेपन से बचाना चाहती हैं तो सबसे पहले आप नमकदानी में नमक डालें। बहुत थोड़ा सा नमक डालें, यानी 1 या 2 चम्मच नमक डालें और फिर इसके ऊपर 1 चम्मच चावलों का डाल दें और फिर इसके बाद बाकी का नमक डाल दें और नमकदानी को बंद कर दें। तो इस तरह से नमकदानी में नमी नहीं होगी और सारा नमक आसानी से और जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स आपको ज़रूर फ़ायदा देंगी, इसलिए आप वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पर मिलें। शुक्रिया।